हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने करा था दुर्गा जी के 108 नाम का। आज हम करेंगे दुर्गा कवच। ठीक है। दुर्गा सप्तशती में सबसे इंपॉर्टेंट है दुर्गा कवच। अगर ये कवच कोई रोज पढ़ता है तो वो काफी प्रोटेक्टेड रहता है, उसका ऑरा काफी प्रोटेक्शन से भरा हुआ रहता है। ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है अगर कोई रोज करता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिव्य कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने नहीं रखा, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी गोपनीय है, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों के द्वारा उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता। देवी के छठे रूप को कल्याणी कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध, नवा दुर्गा का सिद्धधात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होते हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते ही उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हो, वाराही भैंस पर सवारी करती हो, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ भर पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत तथा त्रिशूल एवं उत्तम शाड्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दात्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नृत्य कोण में खड़ग धारिणी, मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा से वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मलाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बाहों का रक्षा करे। बाहों को मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों में
मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठे के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नील कुंभरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुशी में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकवासिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कमिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की रक्षा और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराल देवी नखों की और उद्धर्व के केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमाविलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदकी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामंडी देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अबेहा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्र देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रेणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे और मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं गया है, अतएव रक्षा से सहित वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कौड़ आदि से उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी
ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभारी चरिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वह सब इस कवचों में हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाला गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाला निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भ्रम राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो देखा आपने, ये था दुर्गा जी का कवच, दिव्य कवचम। तो ये कवचम कितना इंपॉर्टेंट है आपने सुना होगा। आपको देखो, मैंने बोला हाथ से, पैर से, दिल से, मन से, पता नहीं पूरे शरीर के भाग से सब में रक्षा होती है। अब जो ये पाठ करता है, जैसे जो रात को ट्रैवल करता है, घूमता है, कहीं जाता है, कोई ऑफिस जाने से पहले या किसी का इंटरव्यू है, उसको वहां जाने से पहले अगर आप ये पाठ करके जाओगे, 3 पाठ मिनिमम, तो आपका वहां कंफर्म हो जाएगा कि सिलेक्शन हो गई होगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज है। अगर ऐसी हम बुक पढ़ेंगे तो इसमें और तो बहुत चीजें हैं। इंटरव्यू बहुत छोटी चीज है और बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें जो मैं आपको धीरे धीरे ये बुक की रीडिंग करते हुए आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें। और अभी हम दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, बहुत सारे चैप्टर कर रहे हैं। तो ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और ज़रूर सुनते रहें। थोड़ा सा एफर्ट लगाएं सुनने में, तो आपको पता चलेगा क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे अर्गला स्तोत्र, वो हम करेंगे कल, जिसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। जब तक आप ये 2 पार्ट एंजॉय करें और सुने और समझें और कमेंट में बताएं। थैंक यू एवरीवन।